क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है? एक नन्हे बालक के मुख से गूढ़ रहस्य के ये प्रश्न सुनकर मृत्यु के देवता यमराज अचंभित रह गए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बालक नचिकेता और मृत्यु के देवता यमराज के कथा के बारे में। नचिकेता एक परम तेजस्वी ऋषि कुमार थे, जिनके पिता का नाम वाजश्रव था। अपने तपोबल और हठ से यमराज को विवश करने वाले वो इतिहास के दूसरे व्यक्ति थे। इनके अलावा सती सावित्री ने किया था। वाजश्रवा पुत्र नचिकेता यमराज को विवश कर ब्रह्म ज्ञान एवं मृत्यु के रहस्यों का ज्ञान प्राप्त किया था। नचिकेता की कथा का वर्णन कई ग्रंथों एवं पुराणों में मिलता है, जिनमें कठोपनिषद को प्रमुख रूप से जाना जाता है। बहुत पुरानी बात है, जब हमारे देश में वेदों का पठन पाठन का काम होता था। ऋषि आश्रमों में रहकर उनके शिष्यों को शिक्षा और दीक्षा देते थे। उन दिनों एक महान महर्षि थे जो वेदों के ज्ञाता थे। उनका नाम वाजश्रवा था। वे महान विद्वान और चरित्रवान थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम नचिकेता था। एक बार महर्षि ने विश्वजीत यज्ञ किया और उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि इस यज्ञ में वो अपनी सारी संपत्ति दान कर देंगे। आश्रम का वातावरण हवन की सुगंध से भरा हुआ था। दूर दूर के ऋषि महात्माओं को यज्ञ करने के लिए बुलाया गया था। चारों ओर वेद मंत्र उच्चारण की ध्वनि गूंज रही थी। कई दिनों तक यज्ञ चलता रहा। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि ने अपनी सारी गायों को यज्ञ करने वालों को दक्षिणा में दे दिया। दान देकर महर्षि बहुत संतुष्ट हुए। बालक नचिकेताओं को गायों को दान में देने का यह निर्णय अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे गायें दुबली और निर्बल थी। बालक नचिकेता का मानना था कि ऐसी दुर्बल गायों को दान में देने से कोई लाभ नहीं है। उसने सोचा कि पिताजी जरूर भूल कर रहे हैं। उनका पुत्र होने के नाते उसे ही इस भूल को सुधारना पड़ेगा। नचिकेता पिता के पास गए और बोले, पिताजी, आपने जिन वृद्ध गायों को दान में दिया है, उनकी अवस्था ऐसी नहीं थी कि वो किसी और को दान में दी जाएं। महर्षि बोले, पुत्र नचिकेता, मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं इस यज्ञ में अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। गायें भी तो मेरी संपत्ति हैं। यदि मैं गायें दान ना करता तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाता। बालक नचिकेता ने कहा, पिताजी, मेरे विचार में दान वही वस्तु देनी चाहिए जो दूसरों के लिए उपयोगी हो तथा जो दूसरों के लिए काम आ सके। तो बताइए, मैं भी तो आपका पुत्र हूँ, आप मुझे किसे दान देंगे? महर्षि ने नचिकेता के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। वे मौन हो गए। परंतु नचिकेता ने बार बार वही प्रश्न दोहराया। महर्षि क्रोधित हो गए और बोले, जा, मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। नचिकेता आज्ञाकारी बालक था। उसने निश्चय किया कि मुझे यमराज के पास जाकर अपने पिता के वचन को सत्य करना है। उसने सोचा कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो भविष्य में मेरे पिताजी का सम्मान नहीं होगा। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, मैं यमराज के पास जा रहा हूँ, अनुमति दीजिए। महर्षि असमंजस में पड़ गए। काफ़ी सोच विचार करने के बाद महर्षि ने
अपने हृदय को कठोर करके नचिकेता को यमराज के पास जाने की अनुमति दे दी। नचिकेता यमलोक पहुंच गए, पर यमराज वहां पर मौजूद नहीं थे। यमराज के दूतों ने देखा कि नचिकेता का जीवन काल अभी पूरा नहीं हुआ है। उसकी और किसी ने ध्यान नहीं दिया, किंतु नचिकेता 3 दिनों तक यमलोक के द्वार पर ही बैठा रहा। चौथे दिन जब यमराज ने बालक नचिकेता को द्वार पर देखा तो नचिकेता ने उसका परिचय पूछा। नचिकेता ने निर्भय होकर बड़ी विनम्रता से अपना परिचय दिया और यह भी बताया कि वह अपने पिताजी की आज्ञा से आया है। यमराज ने सोचा कि यह पितृभक्त बालक हमारे यहाँ अतिथि है। यमराज मन ही मन सोचने लगे कि मैंने और मेरे दूतों ने घर आए हुए अतिथि का स्वागत नहीं किया। उन्होंने नचिकेता से कहा, हे ऋषि कुमार, तुम मेरे द्वार पर 3 दिनों तक भूखे प्यासे पड़े रहे। आप मुझसे 3 वर मांग लो। नचिकेता ने यमराज को प्रणाम करके कहा, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो पहला वरदान दीजिए कि मेरे वापस जाने पर मेरे पिता मुझे पहचान लें और उनका क्रोध शांत हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, अब दूसरा वर मांगो। नचिकेता ने सोचा, पृथ्वी पर बहुत से दुख हैं, दुख दूर करने का उपाय क्या हो सकता है। इसलिए नचिकेता ने दुख दूर करने का उपाय यमराज से वरदान के रूप में मांगा। यमराज ने बड़े परिश्रम से नचिकेता को वह विद्या सिखाई। पृथ्वी पर दुख दूर करने के लिए विस्तार में नचिकेता ने यमराज से ज्ञान प्राप्त किया। बुद्धिमान बालक नचिकेता ने थोड़े ही समय में सब बातें सीख ली। नचिकेता की एकाग्रता और सिद्धि देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नचिकेता से तीसरा वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने कहा, मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? मृत्यु के बाद मनुष्य कहाँ जाता है? यह प्रश्न सुनते ही यमराज चौंक गए। उन्होंने कहा, संसार की जो चाहे वस्तु मांग लो, परंतु यह प्रश्न मत पूछो। किंतु नचिकेता ने कहा, आपने वरदान मांगने के लिए कहा था, अतः आप मुझे इस रहस्य को अवश्य बताएं। नचिकेता की दृढ़ता और लगन को देखकर यमराज को झुकना पड़ा। उन्होंने नचिकेता को बताया कि मृत्यु क्या है, उसका असली रूप क्या है। यह विषय कठिन है, उसका असली रूप क्या है, इसलिए यहाँ पर समझाया नहीं जा सकता। किंतु यह कहा जा सकता है कि जिसने पाप नहीं किया, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुँचाई, जो सच्चाई की राह पर चला, उसे मृत्यु की पीड़ा नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता। इस प्रकार छोटी उम्र में ही अपनी पितृभक्ति का प्रमाण देकर बालक नचिकेता युगों युगों तक अमर हो गया।